इशिता ने किया कुणाल सेठी को ब्लैकमेल। दोस्तों ये है मोहब्बती के इस एपिसोड में मिहिर और सिमरन कुणाल का लैपटॉप घर लेकर आते हैं। एक डेवलपर के जरिए वे उसका पासवर्ड खुलवा लेते हैं। उसके लैपटॉप में उन्हें काफी कॉन्फिडेंशियल चीजें मिलती है, जहां पर कि पता चलता है कि वो काफी इलीगल काम कर रहा है और कंट्रोवर्शियल लोगों के साथ मिला हुआ है। इशिता सोचती है कि इस इंसान से रमन हमारी पीहू की कस्टडी का केस लड़वाने वाले थे। मुझे रमन को आगाह करना पड़ेगा और इस आदमी को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी ओर रमन जो होता है वो पीहू के लिए कुछ पटाखे लेकर आता है। वह पीहू को समझाता है कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही है और उसे खेलना चाहिए। लेकिन पीहू बताती मैं वैसे भी पास हो जाऊंगी, क्योंकि शगुन मम्मा बताती है कि पैसे से हम पेपर खरीद सकते हैं। रमन को उसकी शिक्षा पर काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि पीहू के दिमाग में पैसे के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जैसी शगुन अपनी फ्रेंड के साथ घर लौटती है तो रमन उससे बात करने के लिए कहता है। शगुन मना करते और कहती कि मेरे घर में गेस्ट आए हैं। तो रमन बोलता है उन गेस्ट को, अगर आपके अंदर शर्म है तो यहाँ से चले जाइए। शगुन की फ्रेंड गुस्सा होकर चली जाती है और रमन कहता है कि तुम मेरी बेटी को क्या शिक्षा दे रही हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है और हम पैसों से पास हो सकते हैं। शगुन बोलती कि पीहू मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी उसे कह सकती हूँ। रमन उसे वार्न करता है कि अब मैं पीहू की कस्टडी अपने पास कर लूंगा, कुणाल सेठी मेरा केस लड़ेगा। तो दिल्ली का सबसे बड़ा लॉयर है। शगुन अब परेशान हो जाती है। दूसरी ओर कुणाल सेठी अपनी रिसेप्शनिस्ट पे चिल्लाता है कि उन दोनों को तुमने यहाँ पर क्यों आने दिया। अब इशिता प्लान बनाती है कुणाल को ब्लैकमेल करने का। कुणाल जो होता है वह अशोक खन्ना के साथ मिला हुआ होता है। वह उसे बोलता है कि अब मैं क्या करूंगा, उसमें मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह थी, अगर वो बाहर आया तो मैं फंस जाऊंगा। यहाँ पर अशोक कहता है कि उस ब्लैकमेलर का कॉल तुम्हें जरूर आएगा। और यहाँ पर इशिता भल्ला जो होती है कुणाल से डायरेक्ट बात करती है। वह उसे बोलती है कि तुम्हारा लैपटॉप सब कुछ मेरे पास है और मैं जानती हूँ तुम कितने बड़े वाले कंट्रोवर्शियल आदमी हो। अगर ये सब कुछ मीडिया में आ गया तो तुम्हारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है, जिसने मेरी बहन को ब्लैकमेल करा आखिरकार उसे ब्लैकमेल जो कर रही हूँ मैं। यहाँ पर कुणाल कहता है कि तुम चाहती क्या हो और मैं तुम्हारी बेटी का केस भी नहीं लड़ूंगा। इशिता कहती है कि उन सब की फिक्र मत करो, बस चुपचाप से मीका की सीडी हमें वापस कर दो। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश करी तो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया में दिखा दूंगी और तुम जानते ही हो फिर उसके बाद क्या होगा। इतने में कॉल कट हो जाती है। अब अशोक खन्ना कहता है कुणाल तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक इंसान है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अब यहाँ मधु आदि से पूछती कि तुमने आलिया को दिवाली गिफ्ट क्यों नहीं दिया। आदित्य बोलता है मुझे नहीं पता उसे क्या देना चाहिए। तभी रमन आता है, वह सोचता है कि घर वालों को पीहू के बारे में नहीं बताना चाहिए। मधु बोलती है कि अब तुम क्या करोगे, उसे जरूर गिफ्ट देना चाहिए। आदित्य कहते हैं कि मैं पापा से पूछता हूँ, लेकिन मधु इस बात पर हंसती है, तुम्हारे पापा ने तो ईशु को टूथब्रश गिफ्ट करा था, इसलिए उसका सजेशन बिल्कुल भी मत लेना। और यहाँ पर आदि हंसने लगता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि हमें दिवाली की पूजा वक्त से पहले कर लेनी चाहिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। यहाँ पर इशिता और मीका भी आ जाते हैं। दोनों के दोनों पूजा में रेडी होकर बैठते हैं। इशिता बस यही प्रे करती है कि जो प्लान मैंने सोचा है वो कामयाब हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। रमन ये सोचता है कि बस मेरी बेटी पीहू आ जाए। अब शगुन यहाँ पर परेशान हो रही होती है कि अगर रमन के पास पीहू की कस्टडी चली गई तो मैं क्या करूंगी। वह अशोक से बात करती है। अशोक कहता है कि मैं तुम्हें उस इंसान के पास लेकर जा रहा हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अब इशिता जो होती है वह रमन को दिवाली गिफ्ट देती है, जिसमें कि एक वॉच होती है और उसके तीनों बच्चों की फोटो उस वॉच के अंदर होती है। रमन बोलता है कि नेक्स्ट दिवाली में काश पीहू हमारे साथ ही हो। इशिता रमन एक दूसरे को हक करते हैं और ये विश करते हैं कि उनकी बेटी पीहू बस उनके पास आ जाए किसी तरीके से। अब यहाँ पर शगुन जो होती है वह कुणाल से मिलती है। कुणाल बताता है सारी बातें जो भी हुई है और वह बोलता है कि वह रमन भल्ला का केस नहीं लड़ेगा, उसे इशिता भल्ला नहीं पसंद। शगुन बोलती कि मैं तो बस यही चाहती हूँ। अब शगुन यहाँ पर कुणाल और अशोक दोनों से पूछते कि तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए। अशोक यहाँ पर शगुन से कहता है कि तुम इस ब्लैकमेल के केस के बारे में डायरेक्टली अभिषेक को बोल देना। दूसरी ओर आदित्य और रमन जो होते हैं वे आलिया को दिवाली का गिफ्ट देने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर मणि रमन को पहले बता देता है कि पीहू घर पर नहीं है, वो तुमसे बात नहीं कर पाएगी। तभी यहाँ पर आलिया आती है। आदि उसे गिफ्ट देता है जो कि आलिया को काफी ज्यादा थॉटफुल लगता है और पसंद भी आता है। अब मणि रमन को बाहर लेकर जाता है सच बताने के लिए कि पीहू घर पर ही है, लेकिन वो तुमसे बात करना नहीं चाहती है। दूसरी ओर इशिता जो होती है मीका के साथ जाने के तैयार होती है। सिमरन बोलती कि इस बारे में तुम्हें रमन को बताना चाहिए, लेकिन इशिता मना कर देती है। अब यहाँ पर मीका और इशिता दोनों ही जाते हैं कुणाल सेठी से मिलने के लिए। दूसरी ओर रमन परेशान होकर बोलता है कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मणि बोलता है कि तुम अभी सिर्फ एक सिचुएशन में फंसे हुए हो, देखना वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमन मणि को ये भी बताता है कि मैं कुणाल सेठी द्वारा पीहू की कस्टडी का केस लड़ने वाला हूँ और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।